हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कल ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मैं लेके आई हूँ रिगार्डिंग द मोनेटाइजेशन ऑफ दिस फेसबुक अकाउंट। बिकॉज अभी आपने देखा, जैसा कि आप सबको पता चल चुका है कि मेरी फर्स्ट पेमेंट फेसबुक से आ गई है। जी हाँ गाइस, आफ्टर ऑल इतने लंबे टाइम के बाद एक कंटिन्यू एफर्ट डालते डालते फाइनली आज मेरी फेसबुक पे मेरी पेमेंट आ गई है जो मैंने रिसीव कर ली है। सो आई एम सो मच हैप्पी एंड वांट टू थैंक यू ऑल ऑफ यू, बिकॉज आप सबके सपोर्ट और आप सबके प्यार के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं था। सो थैंक यू सो मच ऑल। और मैं आपके साथ कुछ अपने सीक्रेट्स भी शेयर करूंगी रिगार्डिंग दिस फेसबुक पेमेंट। यस गाइस, इसीलिए वीडियो पे बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं फेसबुक अकाउंट की। तो सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप फेसबुक पे एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि फेसबुक एज ए अर्निंग सोर्स आपकी लाइफ में बने, तो एक चीज़ दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ गाइस, ये थ्योरी आपको अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी होगी। आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट्स या आपके पास कोई भी सोर्सेज हो या ना हो, बट स्टिल अगर आपका एफर्ट आप लगा सकते हैं, अपना एफर्ट वो भी आप एक पेशेंस के साथ कंटिन्यू एफर्ट लगा सकते हैं इस फील्ड में, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, इस बात की श्योरिटी है। लेकिन आपको पेशेंस रखना होगा और प्लस आपको फुल एफर्ट अपना इस फील्ड में डालना होगा। तो बात करते हैं मेरे पेमेंट की। एक्चुअली हुआ क्या, मैंने अपना फेसबुक से जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट की थी ईयर 2021 सितंबर अक्टूबर के आसपास आई थिंक। तो मुझे अभी लगभग 1.5 साल हो रहे होंगे। तो मेरी फर्स्ट पेमेंट अब आई है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं तो उसको भी मोनेटाइजेशन चाहिए होता है। और मोनेटाइज होने के लिए भी आपके फेसबुक पेज को बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे क्राइटेरिया जब आप फुलफिल करते हैं तो आपके ये जो मोनेटाइजिंग टूल हैं ये ओपन होते जाते हैं। जैसे जैसे ये टूल आपके ओपन हो जाएंगे आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा। लेकिन मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद भी उस पर अर्निंग जनरेट करना is not an easy task guys. It's not an easy task. You have to give your 100% every day. और सबसे बड़ी बात, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, आपकी रीच चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, बट अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए आपको इस फील्ड में मूव ऑन करते रहना है। आपको बिल्कुल नहीं रुकना है, आपको अपना काम करते जाना है। आपको ये नहीं देखना कि आपको कितनी रीच मिल रही है, आपको भी फीडबैक क्यों नहीं अच्छा मिल रहा है। अगर आप अभी से फल की चिंता करने लगेंगे तो सच बताऊं फल नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको सिर्फ यहाँ पर कर्म करते जाना है। ठीक है, फल भगवान अपने आप देंगे जब आपका एफर्ट देखेंगे तो ये चीज आप कंटिन्यूअसली अगर आप वर्क करते रहेंगे इस फील्ड में, तो याद रखिए जब आप कंटिन्यूअसली वर्क करते रहेंगे तो एक टाइम के बाद एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे आपकी अर्निंग भी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। आपकी वीडियोस पे जो व्यूज होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको अर्निंग मिलती है। लाइक्स पे डिपेंड नहीं करता है अर्निंग, अर्निंग डिपेंड करती है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्यूज। तो आपके व्यूज अगर अच्छे रहेंगे तो आपको अर्निंग भी जनरेट होने लगेगी इन मोनेटाइजेशन टूल्स के थ्रू। आपकी एक बार अर्निंग जनरेट होने लगेगी तो आपका रेवेन्यू जो भी जनरेट होगा, आपको पैसा तब तक फेसबुक नहीं देता जब तक कि आपके मिनिमम $100 कंप्लीट नहीं हो जाते। अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि $100 मेरे हो गए, लेकिन मतलब अगर आपके $100 हो गए और आपकी अदर कैटेगरीज में $100 नहीं हुए हैं तो उन कैटेगरीज का पैसा आपका नहीं आएगा। ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो कि कोई भी क्रिएटर या कोई भी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मान लीजिए आपके एड्स ऑन रील्स में $100 नहीं हुए हैं लेकिन आपके इन स्ट्रीम एड में $100 हो गए हैं, तो जो आपको अर्निंग होगी वो आपकी इन स्ट्रीम एड की होगी, ना कि एड्स ऑन रील्स की। बिकॉज जब तक आपके एड्स ऑन रील्स में भी $100 क्रॉस नहीं करेगा उसकी अर्निंग नहीं मिलेगी आपको। तो हर टूल अपना अलग काम करता है और हर टूल का क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम $100 आपको अर्न करना पड़ेगा अपनी अर्निंग जनरेट करने के लिए, उसके बाद ही आपको कोई भी पे आउट मिलेगा। ठीक है,
ओके, अगर इससे इससे कम आपकी अर्निंग है, $100 से कम है, तो वो अभी आपकी प्रोसेस नहीं की जाएगी अर्निंग, वो अभी होल्ड पे रहेगी जब तक कि आप $100 अर्न नहीं कर लेते हैं। ओके, और नेक्स्ट चीज जो मैंने मतलब नोटिस की इस पेमेंट के थ्रू, वो एक ये था, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम इस फील्ड में आई हूँ, मुझे भी कोई फर्दर एक्सपीरियंस नहीं है इस फील्ड का, और ना ही मेरा कोई ऐसा रिलेटिव है जिसके थ्रू या जिसके जानकारी से मुझे ये सब पता चल जाए। तो मैंने क्या देखा कि जब अर्निंग आपकी आ जाती है तो फेसबुक तो उसे प्रोसेस कर देता है, लेकिन आप अकाउंट में वेट करते रहते हो कि आपकी अर्निंग कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता। तो मतलब बी अवेयर, क्योंकि आपके अकाउंट में वो पैसा ऐसे नहीं आता, बिकॉज जो आपकी अर्निंग हुई है वो डॉलर्स में हुई है, और जब आपको वो क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट में तो आपको वो रुपीज में चाहिए होगी, मतलब इंडियन में चाहिए होगी अर्निंग। सो इन दैट केस क्या होगा, आपको इंडियन रुपीज में वो अर्निंग चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि बैंक के थ्रू एक रेमिटर फॉर्म आता है, वो रेमिटेंस फॉर्म आपको मेल करेंगे, और उसमें वो आपसे पूछेंगे कि ये जो आपको अर्निंग हुई है, मतलब ये जो आपको फॉरेन करेंसी अलॉट हुई है या आपको ट्रांसफर की गई है, ये किस वजह से ट्रांसफर की गई है। तो वहां पर गाइस बहुत ध्यान दीजिएगा, आपको उस मेल का रिप्लाई विद इन 15 डेज करना होता है। जी हाँ, ये वीडियो किसी ने नहीं बनाई है, मुझे भी बहुत इशू हुआ था, बिकॉज मैं यूट्यूब पर भी सर्च करी बट मुझे कुछ नहीं मिला इसके रिगार्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले जो भी आपकी अर्निंग होगी फेसबुक द्वारा प्रोसेस हो जाएगी, आपको पेड भी लिख जाएगा, लेकिन वो आपके अकाउंट में शो नहीं करेगी। जब 7 दिन से भी ऊपर हो जाएंगे और आपके अकाउंट में नहीं शो करेगी तो आप अपना मेल जरूर चेक करिएगा। मेल आपको आएगा बैंक की तरफ से, बैंक आपसे कहेगी कि हमने आपको एक रेमिटेंस फॉर्म भेजा है, जिस फॉर्म का रिप्लाई आपको ऐसे करना है कि आपको उसमें पर्पस कोड लिख के भेजना है कि किस पर्पस से फॉरेन करेंसी आपको इशू हुई है। तो आप उस फॉरेन करेंसी को तब आप चेंज कर सकते हैं इंडियन रुपए में। ठीक है, तो उसके लिए आपको बैंक को रिप्लाई करना होगा कि ये मुझे इस पर्पस कोड, आपका जो भी पर्पस कोड है, जैसे हम डिजिटल क्रिएटर हैं तो हम क्रिएटर के पर्पस से एंटरटेनमेंट सेक्टर में बिलोंग करते हैं, तो हम उसको चूज करते हुए रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ इस वजह से हमको ये करेंसी अलॉट हुई है, और मेरा फेसबुक पेज जो भी आपकी डिटेल है वो आप शेयर कर सकते हैं बैंक के साथ, और बैंक फिर इस पेमेंट को फर्दर प्रोसेस करेगी और आपके अकाउंट में वो आराम से इंडियन करेंसी क्रेडिट कर देगी, जो भी आपके डॉलर में अर्निंग हुई है उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देगी और क्रेडिट कर देगी। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसलिए है बिकॉज अगर आप इस रेमिटेंस फॉर्म का रिप्लाई विद इन 15 डेज नहीं देते हैं तो ये करेंसी रेमिट बैक हो जाएगी, जहां से पैसा आया है ये वापस फेसबुक को चला जाएगा, और उस केस में दोबारा ये अर्निंग को आई थिंक रिज्यूम करना काफी कठिन हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ऐसे कोई अर्न कर रहे हैं मनी ऑनलाइन, तो आपको बहुत ही अटेंटिव रहने की जरूरत है। अगर आपकी अर्निंग क्रेडिट हो गई है तो विद इन 7 डेज उसको क्लेम कर लीजिए। अगर क्लेम नहीं हो रहा है तो अपनी बैंक में भी जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने मेल को चेक करिए। अगर आपको रेमिटेंस फॉर्म आया है तो तुरंत उसका रिप्लाई करिए, अगर ना रिप्लाई कर पाए तो आप बैंक से भी सीधे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी जो पेमेंट आई है आई एम सो हैप्पी, एंड मैं पेमेंट तो रिवील नहीं कर सकती एज पर फेसबुक गाइडलाइन, बिकॉज हम नहीं बता सकते कि हमें क्या पेमेंट आई है, बट आई एम सो हैप्पी कि एक कंटिन्यू अगर आप मेहनत करते रहते हैं तो उसका फल एक दिन आपको ज़रूर मिलता है गाइस। तो इसी चीज़ के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ बंद कर रही हूँ, और मैं यही कोशिश करूँगी कि आप सब लोग भी इसी तरह खूब सारी मेहनत करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए और पॉजिटिव तो ज़रूर रहिए। लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, बस हम लोगों के अंदर वो लगन होनी चाहिए। ओके, टिल देन मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय ऑल एंड टेक केयर।